बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं AHP ब्रेन स्टेशन। स्टूडेंट्स, न्यूरोफिजियोलॉजी में हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सेंसरी पाथवे। स्टूडेंट्स, आज तक हमने न्यूरोफिजियोलॉजी को दो तरह से डिस्कस किया है। फर्स्टली हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने न्यूरॉन और साइनेप्स वगैरह को देखा। फिर हमने रिसेप्टर्स को स्टार्ट किया, यानी कि सेंसरी सेंसेशंस को स्टार्ट किया, और आज हम उस सेंसरी सेंसेशंस के पाथवे को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्टली इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड करवाना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं डायरेक्टली एक फिगर पे जाऊँगा। स्टूडेंट्स, स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को दो मुख्तलिफ रूट से अटैच होती है। ईच स्पाइनल नर्व इज अटैच टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू टू रूट्स। स्टूडेंट्स, दो रूट से एक स्पाइनल नर्व जो है वो एक स्पाइनल कॉर्ड को अटैच की होती है। ये है स्पाइनल कॉर्ड और उस स्पाइनल नर्व के ये दो रूट्स हैं, एक ये और एक ये। स्टूडेंट्स, एक रूट को हम कहते हैं डोर्सल रूट और दूसरा जो रूट है उसे हम कहते हैं वेंट्रल रूट। स्टूडेंट्स, जो डोर्सल रूट है ये बेसिकली सेंसरी है और ये वाला जो है वेंट्रल रूट ये है मोटर। स्टूडेंट्स, काबिल गौर बात यह है कि डोर्सल रूट में एक तरह की स्पेलिंग है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल गैंग्लियन। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये सोडो यूनिपोलर सेंसरी सेल बॉडीज का एक कलेक्शन है जो एज अ स्पेलिंग के तौर पर दिखाई देता है। और याद रहे ये बात कि डोर्सल रूट जो है, डोर्सल रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्वेलिंग कॉल्ड स्पाइनल गैंग्लियन। जिस रूट पे इस तरह की स्वेलिंग होगी वो होगा डोर्सल रूट और जो एज इट प्लेन होगा वो होगा वेंट्रल रूट। स्टूडेंट्स, इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल नर्व है वो किस तरह से अटैच होती है। हमने देखा कि ये दो रूट से अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड से। एक डोर्सल रूट है जो कि सेंसरी तौर पर इस्तेमाल होता है और एक वेंट्रल रूट है जो मोटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, तमाम बॉडी यानी सोमैटिक जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन वो हमने पढ़ा है कि डोर्सल रूट से क्या होती हैं, इंटर्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट नुकता ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जो ट्रांसमिशन है सिग्नल्स की, उसके लिए जो पाथवे हैं वो डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स, दो अल्टरनेटिव सेंसरी पाथवे हम डिस्कस करते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सेंसेशन या सेंसरी सिग्नल्स। सबसे पहले जो है वो है डोर्सल कॉलम मीडियल हेमिस्कल सिस्टम और दूसरा है एंटीरो लेटरल सिस्टम। स्टूडेंट्स, रिसेप्टर का जो हमने लेक्चर्स पढ़ा था उसमें हमने शुरू में एक स्लाइड थी जिसमें मैंने रेड बोल्ड कलर से ये दो MCQs आपको बताए थे कि अगर नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है अलोंग DCML सिस्टम पे तो वो परसीव एज अ टच या प्रेशर के तौर पर परसीव होता है, और अगर वही जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रेवल करता है अलोंग एंट्रोलेटरल सिस्टम है तो वो परसीव होता है एज अ पेन। स्टूडेंट्स, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम जो है इसको डायरेक्टली पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको डोर्सल कॉलम का पता होना चाहिए और मीडियल लेमिनिस्कल का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, डोर्सल कॉलम, अगर हम बात करें डोर्सल की, स्टूडेंट्स अगर आपने एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो दो तरह की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। बेसिकली डोर्सल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा मकसूद होता है टूवर्ड्स बैक, टूवर्ड्स पोस्टीरियर साइड। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो है पोस्टीरियर जो पार्ट है वो एज अ डोर्सल कॉलम के तौर पर हम उसे यूज़ करते हैं। बेसिकली इट रेफर्स टू पोस्टीरियर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
स्टूडेंट्स अगर मैं आपको दिखा सकूं तो दिस इज़ द डोर्सल कॉलम। अगर ये है स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, तो ये एज अ पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड को रेफर करता है डोर्सल कॉलम। स्टूडेंट्स ये जो डोर्सल कॉलम है ये बेसिकली दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक है ग्रेसाइल फेस्कुलस और दूसरा है कुनिएट फेसिकुलस। प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ सकता है लेकिन स्पेलिंग एज इट है। स्टूडेंट्स बेसिकली जो ग्रेसाइल फेसिकुलस है ये मीडियली लोकेटेड होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर फ़र्ज़ करें ये एक डोर्सल कॉलम है तो इसका जो मीडियल पार्ट होगा ये वाला, इतना ये वाला, ये है ग्रेसाइल, और ये जो लेटरली प्रेजेंट है ये वाला, ये है क्यूनियल। स्टूडेंट्स जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो कहाँ पे जाती है, ग्रेसाइल में। और स्टूडेंट्स जो भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो लोकेट कहाँ पे करती है, लेटरली यानी क्यूनिएट फेसिकुलस में। स्टूडेंट्स हमने डोर्सल कॉलम को स्टडी कर लिया है, लेकिन मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम को हम लेक्चर के दौरान ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर के दौरान ही इसकी आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मीडियल लेम्निस्कल को स्टडी करने के लिए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम पे। बेसिकली है क्या स्टूडेंट्स, जैसा कि ये एक पाथवे है, ये पाथवे दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, डोर्सल कॉलम पे और मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम से, सॉरी मीडियल लेम्निस्कल पे। स्टूडेंट्स सिग्नल्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है और थ्रू डोर्सल कॉलम अप टू मेड्यूला तक जाता है। यहाँ तक जो है पार्ट ये है डोर्सल कॉलम, लेकिन मेड्यूला से लेके कॉर्टेक्स तक जो सिग्नल की ट्रांसमिशन करवाता है वो है मीडियल लेम्निस्कल। हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एज इट्स नेम इम्प्लाइज कैरीज सिग्नल्स अपवर्ड टू द मेड्यूला of the brain, mainly in the dorsal column of the cord. Dorsal column of the cord mainly, इससे क्या होता है, ये अपवर्ड अप टू मेड्यूला ऑफ द ब्रेन तक ये सिग्नल कैरी करता है। मेड्यूला के बाद क्या होता है कि ये एक साइनेप्स बनाता है टू द अपोजिट साइड ऑफ द मेड्यूला, और यहाँ से क्या होता है, दे कंटिन्यू अपवर्ड थ्रू द ब्रेन स्टेम टू द थैलेमस बाय द वे ऑफ मीडियल लेम्निस्कस। स्टूडेंट्स शुरू में आपको थोड़ा सा ये ऑड फील होगा, लेकिन जो हम लेक्चर्स की एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स दो तरह के हमने सिस्टम्स को स्टडी करना है, एक DCML सिस्टम है और दूसरा है एंटीरोलेटरल सिस्टम। बेसिकली DCML जो सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे मुश्तमिल होता है, जबकि एंटीरोलेटरल जो सिस्टम है वो स्मॉलर माइलिनेटेड फाइबर्स पे मुश्तमिल है। अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें तो DCML जो सिस्टम है वो 30 से 110 मीटर पर सेकंड तक जो है ट्रांसमिट कर सकता है सिग्नल्स को, लेकिन ये जो एंट्रोलीटर सिस्टम है ये समवट कम जो है वेलोसिटी को शो करता है, अप टू 40 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स स्पेशियल ओरिएंटेशन DCML में बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन जो एंट्रोलिटरल सिस्टम है इसमें वेरी लेस स्पेशियल ओरिएंटेशन होती है। ये हम एट द एंड ऑफ लेक्चर पढ़ेंगे कि बेसिकली स्पेशल ओरिएंटेशन है क्या चीज़। इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि एंटीरोलेटरल सिस्टम जो है इसकी एक स्पेशल कैपेबिलिटी है जो कि DMS डोर्सल सिस्टम में नहीं है। वो क्या है, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसरी मोडेलिटीज सच एज पेन, वार्मथ, कोल्ड एंड क्रूड टेक्टाइल स्टिमुलेशन। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो DCML जो सिस्टम है ये टच सेंसेशंस को परसीव करते हैं,
टच सेंसेशन के सिग्नल्स को कैरी करते हैं, फिजिक सेंसेशन सच एज वाइब्रेटरी सेंसेशंस को, सिग्नल्स मूवमेंट अगेंस्ट द स्किन, स्किन के अगेंस्ट जो मूवमेंट है उसको जो सिग्नल्स हैं वो कैरी करते हैं, पोजीशन सेंसेशंस फ्रॉम जॉइंट्स, और एंड पे है जनाब ज़्यादा प्रेशर सेंसेशंस। स्टूडेंट्स अगर हम एंटीरो लेटरल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इसमें पेन आ जाता है, थर्मल सेंसेशंस आ जाती हैं, क्रूड टच आ जाता है, टिकल और इच सेंसेशन आ जाती हैं, और सेक्सुअल सेंसेशन आ जाती है। स्टूडेंट्स अब हम इसकी पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ DCML सिस्टम। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये एक स्पाइनल नर्व आ रही है, क्यों ही ये स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करती है, ये फौरन ही दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इसे हम कहते हैं मीडियल ब्रांच, इसे हम कहते हैं लेटरल ब्रांच। स्टूडेंट्स जो मीडियल ब्रांच है ये थोड़ा ऊपर जाती है, मीडियली अपवर्ड जाती है, और इसके बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल ही ऊपर चल जाती है और पार्ट बन जाती है DCML सिस्टम का। लेकिन जो लेटरल है, लेटरल ब्रांच जो है वो डोर्सल ग्रे हॉर्न में आती है स्पाइनल कॉर्ड के, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इस डिवाइडिंग से क्या बनते हैं, ये देती है टर्मिनल, और ये टर्मिनल जो है वहाँ पे लोकल न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाते हैं। वहाँ पे जो लोकल न्यूरॉन्स हैं वो तीन तरह से काम कर सकते हैं। उनमें से जो कुछ हैं that give off fibers that enter the dorsal column of the cord and then travel upward to the, उनमें से जो कुछ फाइबर्स हैं वो DCML सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं और वो टूवर्ड्स ब्रेन ट्रैवल कर जाते हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो वेरी शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो वहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में ही, और ये जो लोकली टर्मिनेट होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये लोकल स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस को कंडक्ट करवाते हैं। और तीसरा काम जो ये कर सकते हैं वो ये है कि दैट गिव राइज टू द स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स, स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स को भी ये बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये थे इसकी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स ये जो फिग है ये अपने अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। स्टूडेंट्स ये अपर लिम्ब से, और ये जो है ये लोअर लिम्ब से ये सिग्नल्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स एट द लोअर मेड्यूला ऑब्लिगेटा, यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लाई पाए जाते हैं। जो लोअर लिम्ब से आता है वो ग्रेसाइल न्यूक्लाई, और जो अपर लिम्ब से आता है वो क्यूनेट न्यूक्लाई पे टर्मिनेट करता है। नर्व फाइबर्स इंटरिंग द डोर्सल कॉलम पास अनइंटरप्टेड अप टू द डोर्सल मेड्यूला। डोर्सल मेड्यूला तक जो नर्व फाइबर इंटर कर रहा होता है डोर्सल कॉलम को, वो अनइंटरप्टेड ट्रेवल करता है, वेयर दे साइनेप्स इन द डोर्सल कॉलम न्यूक्लाई, और वहाँ पे जाके ये डोर्सल कॉलम न्यूक्लाई के साथ साइनेप्स बना देता है। स्टूडेंट्स ये जो नर्व फाइबर्स जा रहे थे सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर, ये थे टाइप 1 न्यूरॉन। स्टूडेंट्स जब ये टर्मिनेट हुए न्यूक्लाई पे तो वहाँ पे जो इन्होंने साइनेप्स बनाया, तो जो साइनेप्स के बाद जो वजूद में आते हैं उन्हें हम कहते हैं टाइप 2 न्यूरॉन। फ्रॉम देयर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स डिकसेट immediately to the opposite side of the brainstem and continue upward through the medial lemniscate to the thalamus. Students यहाँ पे देखें
यहाँ पे डिक्वेसेशन ऑफ नर्व फाइबर हो रहा है। यहाँ पे साइनेप्स बना और साइनेप्स के बनने के बाद ये जो नर्व फाइबर्स थे ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड चले गए। स्टूडेंट्स, जो अपोजिशन इनकी हुई है इन्हें हम कहते हैं डिक्वेसेशन ऑफ नर्व फाइबर। स्टूडेंट्स, जब ये नर्व फाइबर शुरू हुए थे तो ये इस डायरेक्शन में थे, लेकिन लोअर मेडुला पे ये इस साइड पे हो गए हैं। तो जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन नर्व फाइबर की, ये चेंज हो गई है। इसे हम कहते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ नर्व फाइबर, जो कि DCML सिस्टम में बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत एंट्रोलेटरल सिस्टम के। तो स्टूडेंट्स, ये जो नर्व फाइबर्स की ट्रैक जा रही है आफ्टर डिक्वेसेशन ऑफ नर्व फाइबर, तो ये जो नर्व ट्रैक है इसे हम कहते हैं मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। स्टूडेंट्स, अप टू ब्रेन स्टेम, यहाँ पे एडिशनल फाइबर्स आते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के, जो कि फेशियल नर्व है। इसके बाद ये टर्मिनेट करते हैं थैलेमस पे, और जहाँ पे ये टर्मिनेट करते हैं उसे हम कहते हैं वेंट्रोबेसल कम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस। यहाँ से ये जो हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स में टर्मिनेट करते हैं। अब इसकी थ्योरी थोड़ी सी देखते हैं। इन दिस पाथवे थ्रू द ब्रेन स्टेम, ईच मीडियल lemniscus is joined by additional fibers from the sensory nuclei of the trigeminal nerve. In the thalamus, the medial lemniscal fibers terminate in the thalamic sensory relay area called ventrobasal complex. वेंट्रोबेसल पे वो क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, और यहाँ से जो है वो तीसरी तरह के थर्ड ऑर्डर नर्व फाइबर्स बनते हैं। और ये जो हैं थर्ड ऑर्डर नर्व फाइबर जो हैं वो पोस्ट सेंट्रल गायरस या सोमैटिक सेंसरी एरिया 1 में या तो प्रोजेक्ट करते हैं या फिर लेटरल पेराइटल कॉर्टेक्स सोमैटिक या सोमैटिक सेंसरी एरिया 2 पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे अपना करम फरमाए, फजल फरमाए।